हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बुक बिहाइव से चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। यहाँ पर जो ये हैड बताया गया है या हेड है, ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द फन दे हैड यानी उस समय पर उन लोगों को मज़ा आता था या आनंद जो वे लेते थे। ये यहाँ पर जो ये स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है। इस स्टोरी में बताया गया है कि फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे या इस तरह के जो आज स्कूल है इस तरह के स्कूल होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो 100-150 आगे की स्टोरी है फ्यूचर की, यानी फ्यूचर के किस तरह के स्कूल होंगे। ये जो पिक्चर दिखाई गई है इस पिक्चर में यहाँ पर देखें, स्कूल ऑफ द फ्यूचर यानी फ्यूचर के स्कूल इस तरह के होंगे। यहाँ पर है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, जिससे बच्चे कंप्यूटर से पढ़ते हैं, नोट्स डाउनलोड करते हैं, वीडियो देखते हैं, गूगल करते हैं। और ये देखो, ये वर्चुअल क्लासरूम है। वर्चुअल क्लासरूम किस तरह का है कि जैसे आज ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप लोग घर बैठकर पढ़ रहे हैं, घर पर ही बैठे बैठे नॉलेज ले रहे हैं। तो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं कि जहाँ पर रोबोटिक टीचर होते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर होते हैं। ये अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं और आप लोगों को वो एक्सप्लेन करके बताते हैं। और यहाँ पर ये मूविंग ई टेक्स्ट बुक है। इसमें क्या होता है कि जब जैसे हम अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में या जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्स्ट बुक होती हैं, हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे ना, न्यूज़ चलती है ऊपर से नीचे तक, तो उसमें जो वर्ड है वो मूव करते रहते हैं। और जो आज की हमारी बुक्स हैं वो कैसी हैं, वो स्टिल हैं, स्थिर हैं, वो पेपर पर छपी हुई हैं, वो मूव नहीं करती हैं। तो यहाँ इस तरह से बताया गया है। तो हम स्टोरी को रीड करेंगे। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। कहानी जो हम पढ़ेंगे वो किसकी ओर संकेत करती है? फ्यूचर की ओर, यानी भविष्य की ओर संकेत करती है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। तब स्कूल किस तरह के होंगे, यानी पुस्तकें और जो विद्यालय हैं या स्कूल हैं हम उन्हें आज जानते हैं, शायद परहैप्स शायद वो इस तरह से एग्जिस्ट अस्तित्व, इस तरह से अस्तित्व में नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तब बच्चे कैसे स्टडी करेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। ये अभी बताया था ना, ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये हमें कुछ आइडियाज़ देते हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। युगल बनाकर हम उन 3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो आप अपने स्कूल में या स्कूल के विषय में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और अपने विद्यालय की उन 3 चीज़ों के बारे में जिन्हें आप चेंज करना चाहते हैं। राइट देम डाउन। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? जब आप लोग टेलीविज़न पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई शब्द देखते हो, जब जैसे उसकी टीवी की स्क्रीन होती है या कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन पर्दा, उस पर आप शब्दों को देखते हो या पढ़ते हो। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि समस्त जो पुस्तकें हैं वो किस पर होंगी, यानी कंप्यूटर पर होंगी। व्हेन ऑल बुक्स, उस समय सभी जो पुस्तकें हैं, विल बी ऑन कंप्यूटर्स पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक पेपर पर यानी कि कागज़ पर प्रिंटेड नहीं होगी, छपी हुई नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप ऐसी पुस्तकों को और अधिक पसंद करेंगे? मार्गी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस रात, रोट मीन्स लिखा,
अबाउट के बारे में, दैट नाइट उस रात को, इन हर डायरी अपनी डायरी में, मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में भी लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, उसने लिखा, पेज के ऊपर लिखा, हेडेड, हेडेड का मतलब होता है ऊपर, कि 17 मई 2157 यानी कि 17 मई 2157 उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, फाउंड का मतलब होता है मिली, कि आज टॉमी को एक वास्तविक, रियल का मतलब होता है वास्तविक बुक मिली या पुस्तक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी के दादा ने, वन सेड एक बार कहा था, दैट की व्हेन जब, ही वॉज ए लिटिल बॉय जब वे छोटे लड़के थे, हीज ग्रैंडफादर तो उसके दादाजी ने, टोल्ड हिम दैट उनको बताया कि देर वॉज ए टाइम, कि जब ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियां, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पर छपी होती थी या छपती थी। तो इस लाइन में क्या बताया है, इसमें बताया है कि मार्गी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वो छोटा बालक था तो उसके दादाजी ने बताया था कि एक समय ऐसा था कि जब सभी कहानियां, ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब सभी कहानियां पेपर पर छपती थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्ने पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली होते हैं विद मैनी फोल्ड्स आर लाइन्स, यानी जैसे हम मुट्ठी में तोड़ मरोड़ लेते हैं, सलवटों से भर जाते हैं फिर वो, तो विच वर येलो एंड क्रिंकली, उसके कागज कैसे थे, येलो और क्रिंकली, यानी पीले, और पीले जब पुराने होते हैं तो पीले हो जाते हैं, तो पीले और सलवटों से भरे हुए थे। एंड इट वॉज अवेफुली फनी, और ये किस तरह के थे, एक तरह से फनी थे, बहुत ज़्यादा फनी टू रीड वर्ड्स, जब वो उनको पढ़ते थे तो वो बड़े फनी लगते थे। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, वो चलने की बजाय यानी मूविंग करने की बजाय एक जगह पर स्थिर थे। द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, जैसा कि आप सपोज करो कि जब आप स्क्रीन पर देखते हो तो जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, वो मूविंग करते हैं, जबकि बुक में जो वर्ड्स थे वो एक जगह पर स्टिल थे यानी स्थिर थे। यू नो, आप जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने उनके पहले वाले पन्नों को पलट कर देखा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर भी उसी तरह के सेम वर्ड्स लिखे हुए थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उन्होंने इनको पहली बार पढ़ा था। गी सेड टॉमी, जो टॉमी होता है वो आश्चर्य से कहता है, व्हाट ए वेस्ट, सब बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, कि जब आप पुस्तकें पढ़ लेते हो तो उसके बाद यू जस्ट थ्रू इट अवे, तो आप उनको फेंक देते हो। आई गेस, ऐसा मेरा अनुमान है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर निश्चित रूप से, मस्ट हैव निश्चित रूप से, हैड ए मिलियन बुक्स, यानी कि मिलियंस बुक है, 10 लाख पुस्तकें हैं या बुक्स हैं, और ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये पुस्तकें उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी हैं। आई वुडंट थ्रू इट अवे, मैं उन्हें नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स, उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी, एज जितनी की टॉमी हैड, टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। सी शेड, वह कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें ये कहाँ से मिली।
फाइंड में मतलब मिलना, वेयर कहाँ पर, तुम्हें ये कहाँ पर मिली, इन माई हाउस मेरे घर में, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, ही पॉइंटेड इशारा करते हुए, विदाउट लुकिंग बिना देखे ही वो इशारा करते हुए कहता है कि बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, तो वो कहता है कि एटिक में। तो एटिक क्या होती है, ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूजेज एज ए स्टोर रूम, एक ऐसी जगह जो छत के ऊपर होती है जिसे स्टोर रूम के काम में लिया जाता है, यानी कि उसे जैसे आप लोग छज्जा बोलते हो, उसको एटिक कहते हैं। तो वो बिना देखे ही आंसर देता है, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, तो वो कहता है कि मुझे ये पुस्तक एटिक पर मिली। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है, स्कूल, स्कूल के। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, जो मार्गी थी वो घृणा से भर गई, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है घृणा से भर जाना, मार्गी की घृणा से भर गई। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, ऐसा इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से ही स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब उसे और भी ज्यादा, पहले से ज्यादा इससे घृणा हो गई थी, नफरत हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह टेस्ट को गंदे से गंदा किए जा रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully, जब तक कि उसकी माँ ने उदासी से सिर नहीं हिलाया। Until, जब तक, हर मदर, उसकी माँ ने, हैड शेकन, हिलाया, हर हेड सोरोफुली, उदासी से उसके सिर को, जब तक कि उसकी मदर ने उसके सिर को उदासी से नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह गोल मटोल रेड फेस वाला छोटा सा नाटे से कद का और डायलों और तारों से भरा हुआ अपना बॉक्स लेकर वहां पर उपस्थित था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी की तरफ देखकर मुस्कुराया। एंड गिव हर एन एप्पल, और उसे खाने के लिए एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसने उस टीचर के सभी भागों को खोल दिया। मार्गी हैड होप्ड, होप्ड आशा थी, मार्गी को ये आशा थी कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि शायद वो इसे नहीं जानता होगा कि इसे दोबारा कैसे जोड़ा जाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, परंतु उसने बहुत अच्छी तरह से उसको जोड़ दिया। एंड आफ्टर एन आवर आर सो, और वह उसके सामने खड़ा था एक घंटे के, लगभग एक घंटे के पश्चात वो दोबारा से उसके सामने खड़ा था। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर आर सो, उसने उसको दोबारा से जोड़ दिया और वो एक घंटे के पश्चात उसके सामने पुनः यानी दोबारा से खड़ा था। देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वो कैसा था, लार्ज बड़ा सा, ब्लैक काला सा, एंड अगली और भद्दा सा। विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उस बड़े पर्दे पर जिस पर सभी पाठ दिखाए जा रहे थे। विद ए बिग स्क्रीन, उस बड़े पर्दे पर या स्क्रीन पर, ऑन विच ऑल लेसन्स, सभी पाठ, वर शोन दिखाए जा रहे थे, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जा रहे थे। दैट वाजंट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। द पार्ट, वह पार्ट, मार्गी हेटेड मोस्ट, मार्गी जिससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी, हेट करती थी। वाज द स्लॉट, वह स्लॉट था।
स्लोट एक ऐसा वो होता है कि जिसमें छुपे हुए टेस्ट, मतलब उसकी गुप्त भाषा में टेस्ट दिया जाता है। एक जगह होती है, निर्धारित जगह होती है, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जिसमें कि होमवर्क दिया जाता है, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर दिए जाते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। शी ऑलवेज, वह हमेशा से ही, हैड टू राइट देम, उनमें लिखती थी, आउट इन ए पंच कोड, पंच कोड में यानी छेदों की भाषा में, पंच कोड छेदों की भाषा में। दे मेड हर लर्न, उन्होंने इनको सीख लिया था, व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, जब वो 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और उसका जो मैकेनिकल टीचर था वह ना के बराबर समय लेते हुए जो मार्क्स थे, अंक थे, उनको कैलकुलेट कर देता था, यानी उनकी गणना कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, हैड स्माइल्ड आफ्टर, वह दोबारा से मार्गी की तरफ देखकर मुस्कुराया, उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, और पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के हेड को थपथपाया या उसके सिर पर हाथ फेरा। ही सेड टू हर मदर, और उसकी मदर से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी लड़की की, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है मिसिस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, इसका जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, जो भाग था, वो थोड़ा सा तेज घूम रहा था, तेज चल रहा था। मेरा ऐसा आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मेरा विचार है कि द ज्योग्राफी सेक्टर, जो ज्योग्राफी का सेक्टर है, वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, थोड़ा तेज चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी इन चीज़ों में ऐसा हो जाता है। आई हैव सोल्ड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने औसतन 10 वर्ष के बच्चे के लेवल तक इसे मैंने स्लो कर दिया है, यानी धीमे कर दिया है इसको। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में उसकी जो प्रोग्रेस का जो संपूर्ण भाग है वो कैसा हो गया है, सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक हो गया है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने दोबारा से फिर मार्गी के सिर को थपथपाया या हाथ फेरा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी थोड़ी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेकन द टीचर अवे ऑल टुगेदर, मार्गी को मतलब वो निराश थी और वो होप कर रही थी, आशा कर रही थी कि उसके का जो वो टीचर है वो पूरी तरह से उसे बाहर निकाल देंगे, उसको ऑल टुगेदर पूरी तरह से उसको बाहर निकाल देंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, एक बार टॉमी के टीचर को भी 1 महीने के लिए इसी तरह से बाहर निकाल दिया गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसके हिस्ट्री का यानी इतिहास के पूरे भाग का सफाया हो गया था, कंप्लीटली पूरी तरह से। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कहती है कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के विषय में क्या लिखेगा। आज का ये चैप्टर है, इसका पार्ट 1 हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे। थैंक यू।